अब हम समझते हैं यहाँ पर ओशियन के बारे में कि ओशियन जो होता है उसमें उसका कलर जो हमें ब्लू नजर क्यों आता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बहुत पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस पर मैंने इस पर वीडियो बनाया था। इस पर किसी ने रात दोपहर में 10th क्लास वाले ने पूछा था तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर। ठीक है, इसको फिर से हम समझते हैं इस चीज को। जब लाइट सन का जो रे है वो समुद्र के अंदर जब इंटर करता है ना तो काफी गहरा है। ये तुम्हें कंफर्म पता है। तो गहराई में जब लाइट जाता है तो वहां से केवल और केवल ब्लू कलर ही बाहर निकल पाता है। वहां से केवल और केवल क्या होता है, ब्लू कलर ही बाहर निकल पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस कलर जो ब्लू नजर आता है। अगर हम उसको मान लो यहाँ पर ये जो समुद्र का जो कलर है वो ब्लू नजर आ रहा है, वहां से पानी से उठाओगे ना यहाँ पर तो इसका जो गहराई था वो घट गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अब वो ब्लू नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसका कलर जो है गहराई की वजह से होता है। यहाँ पर भी तुम बहुत बड़ा गहरा एक तालाब बना दो, वहां पर बहुत गहरा वहां पर कर दोगे तो वहां से भी लाइट अंदर जाएगा। ये बाहर जो है केवल और केवल कौन सा आएगा, ब्लू कलर। इसलिए हमें वो ब्लू दिखाई देता है। अंदर में तुम कोई भी कलर लेकर जाओगे, कोई भी मान लो मेटेरियल तुम लेकर जा रहे हो, उसका कलर जो ब्लू हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पर पहुंच रहा है केवल और केवल ब्लू कलर। ओके, नहीं वन सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा भूल हो रही है। पता है क्या, वहां पर जा रहा है सारा कलर लेकिन रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है ब्लू कलर। ओके, इसलिए हमें वो ब्लू नजर आता है। ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, तो वहां पर ये तुम समझ में आ गया। अगला हम लोग समझते हैं क्या चीज, ये तुम समझ लेना कि डीप सी में जो डीप सी यहाँ पे बोल रहा है, डीप सी यानी कि तौने सी गहराई है उसी में ब्लू नजर आएगा। तो वहां पर ब्लू है, पानी पानी नहीं करना। यहाँ पर रहना था ना, पर आज ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ, तो वहां पर वो सी रहता है, सी गहरा रहता है वो। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इस चीज को। आगे हमारे पास और भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं था ना। पहला हमारे पास एक्टिविटी स्काई का कलर जो ब्लू क्यों होता है वो हमारे पास हो गया। डीप सी जो है वो उसका वाटर जो ब्लू क्यों होता है वो भी पता चल गया। उसके बाद जो है हमारे पास सनसेट और सनराइज के समय जो है ये रेड क्यों नजर आता है वो भी तुम्हें पता चल गया। ओके, अब हम आगे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास है क्या, कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे आसपास से बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल है। क्या है हमारे आसपास में, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल। अब ये कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो उनका मास जो बहुत कम होता है, वो इस एटमॉस्फेयर में जो तैरते हैं, लटके हुए, वो सस्पेंडेड है। यहाँ पर सस्पेंड मतलब होता है लटकना। तो वहां पर फैले हुए, यहाँ पर अभी भी हमारे सांस ले रहे हैं ना तो हमारे अंदर जा रहा है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कैमरा पूरे से पैक है और थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा खिड़की का थोड़ा सा पार्ट वहां पर टूटा हुआ है। टूटे हुआ होने की वजह से हो क्या रहा है, वहां से जब लाइट अंदर आता है तो हम क्या देख रहे हैं वहां पर कि उस लाइट के आसपास जितने भी पार्टिकल है ना वो सब नजर आते हैं। और ऐसा लगता है यहाँ पर प्रकाश ऐसे आते हुए दिखता है। मतलब उन पार्टिकल्स पर, उन छोटे जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उन पर लाइट जब पड़ता है ना तो उसे सबसे पहले सोखता है। ओके, फिर से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जब सूर्य का प्रकाश, सन का रे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वो उस लाइट को, उस डस्ट को क्या कर लेता है, सोख लेता है। सोखने के बाद जो अपने में से जो है वो क्या करता है, लाइट को भेजने लगता है। इसलिए हम ये देख पाते हैं कि लाइट उधर से भी देखेंगे ना वो प्रकाश नजर आएगा, इधर से भी देखेंगे ना प्रकाश नजर आएगा। मतलब इसका जो है अब अपना खुद का लाइट जो है ऑब्जर्व किया हुआ वो आ रहा है चारों डायरेक्शन में। आ रहा था एक डायरेक्शन में, इसने खींचा, उसने एब्जॉर्व किया, उसके बाद क्या किया, इसने चारों डायरेक्शन में इसने ट्रांसफर मार दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कोलाइडल इफेक्ट बोलते हैं इससे। ओके, यस। तो वही हमें पाथ जो नजर आने लगता है, इट्स पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, वन से थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, एनर्जी बहुत जरूरी है। नहीं, तो वापस गर्म करने वाला नहीं है क्या, गर्म करने वाला वाटर गर्म करने वाला है ना, तो गर्म करना
नहीं तो बॉडी हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया बॉडी नहीं, उसके बाद ये ठंडा पानी एकदम पूरा जाएगा अंदर में, फिर क्या हो जाएगा वहाँ से, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा ठीक तरह से, तो उस में खराश हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे ठीक से, गला फंस जाएगा, उसमें बीमार भी पड़ सकते हैं। तो रीजन जाड़ के दिन में गर्म पानी पिया है, सुसुम ही हो लेकिन गर्म पानी होना चाहिए। एक तो हमारे पास बॉडी जब एक तुमने सुना है क्या, हम लोग सांस जो नाक से क्यों लेना चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेना चाहिए, जबकि हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं। व्हाट इज द रीजन ये? हमें हवा जो है मेंटेन्ड चाहिए, ओके। नाक से सांस लेंगे ना तो वहां पर हवा अगर ठंडा है बाहर का तो वो उसे गर्म करता है, ओके, तब जाकर अंदर भेजता है। और जब बाहर का टेम्परेचर काफी गर्म है तो उसे ठंडा करता है। नाक के पास यहाँ पर जो मांसपेशियां वगैरह है ना, वो लिक्विड टाइप का जो मटेरियल वहां पर होता है वो उसे ठंडा या गर्म करता है, ओके, वो मेंटेन करता है उसको। वही मुंह से लेंगे ना तो मुंह से हमारे पास ये खाने का प्रोसेस इसमें होता है, नहीं तो ये नहीं कि हाँ इधर से भी हम लोग ले लेंगे। जब हम खाते हैं ना तो सांस नहीं ले पाते हैं वहां पर, पता है तुम्हें? नहीं। खाना जब हम अंदर लेते हैं तो वहां पर सांस नहीं लेंगे, सांस हमारे वहां पर रुक जाता है। इसलिए भगवान ने हमारे पास जो है कम से कम कुछ सेकंड तक जो है सांस न लेने का प्रक्रिया हमारे पास दिया हुआ है कि हम सांस रोक कर भी हम लोग रह सकते हैं खाने वाला प्रोसेस में। कि यहाँ पर ये जो नली है, श्वास नली, वो एक ही है, ओके। अंदर जो खाना हम लोग ले जाते हैं वही हमारा ये भी है, ठीक। अंदर जाके ये बढ़ जाता है, हम लोग ये बायोलॉजी में आता है लेकिन जान लो यहाँ पर अंदर जाके ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंदर बढ़ता है ना तो कभी कभी खाना जो है श्वास नली में जाने लगता है, ओके। तो वहाँ पर फेफड़ा पता है क्या बोलता है, और ये पगलौड़ी कहाँ से आ रहा है, इधर से कहाँ आ रहा है, इधर तो केवल हवा आना चाहिए था, इधर खाना आ रहा है। तो वहां से हुल मारने लगता है, कौन? फेफड़ा मारता है वहां से। हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, बोलते हैं अपन ये आ रहा है, तो वो हिस्ट्री कौन भेजता है वहां से, वो भेज रहा है। जब तक से वहां से जाएगा नहीं ना तब तक से वहां पर हिस्ट्री आते रहेगा। जब चला जाएगा हमारे पास ना, पानी वाला पी लेंगे यहाँ पर तो फ्रेश एकदम हो जाएगा, तब हमारे पास ये हो जाएगा। टपटी तेज आता है, टपटी स्लो आता है, टपटी तुरंत वहां पर चला जाता है, थोड़ा मात्रा में जाएगा तो वहां से तुरंत हिस्ट्री मार के आना से बाहर आ जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है। अगर मुंह का ऑपरेशन होता है नाक से खाना खिलाता है, हाँ वो भी लिक्विड में, ये चबाने वाला ये नहीं वहां पर टूट भेज देना है इसमें, एकदम लिक्विड वाला, जिससे कि अंदर जाने के बाद जो है वो पच जाए, वहां के अंदर जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है अच्छे वाले वो उन्हें अच्छी तरह से पचा दे। तो उसको पता ही नहीं चला खाए हैं कि नहीं। हाँ। उसे पता नहीं चल रहा है, उसे स्वाद नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ना। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए उसे खाना खिलाना पड़ेगा। तो कैसे चला खाना? यहाँ से जब हम इसको यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ से अंदर जाता है या नहीं जाता है? तो यहाँ से प्रेशर के माध्यम से अंदर जाएगा क्योंकि कनेक्ट है ना। और चबाने वाला पर नाक के अंदर तो है नहीं, तो वहाँ से लिक्विड वाला मेटेरियल सारा तरह चल जाता है। अब तो दूसरा हो गया, सुई का काम खत्म। तो दोनों एक ही ज्वाइंट है क्या? हाँ यहाँ पर एकदम ज्वाइंट है, तीनों ज्वाइंट है, तीनों। हाँ ठीक है, समझ आ गया नाक का फंक्शन इसका। हमें जो है चादर जो है पूरी तरह से ओढ़ कर नहीं सोना चाहिए, नाक जो खुला रहना चाहिए। ऐसा क्यों पता है क्या? या फिर मान लो पूरी तरह से ढके भी, मान लो बहुत ज्यादा ठंडा है, पूरी तरह से हमारे पास जो ढका हुआ है तो वहां पर थोड़ा सा स्पेस जो है ऑक्सीजन आने के लिए रखना चाहिए, नहीं तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक है, अंदर क्योंकि लद्दाख हम सांस छोड़ रहे हैं ना, तो वहां पर या तो खुला थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ा सा, कैसे भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर कैसे नहीं सकते, यहाँ पर थोड़ा सा खुला तो हो ही सकता है, और ठंडा ठंडा वहां से ठंडा ठंडा हवा भी आएगा, मेंटेन पूरी तरह से रहेगा। ठीक है, या फिर पॉसिबल है तो खुला कटी यहाँ पर सोइए। ठीक है, पॉसिबल है तो जो हमारे पास फेस है, जो हमारे पास पूरी तरह से एडेप्टेशन रहता है कि हम जो है कैसे किस तरह से हमारे पास मेंटेन करना है, वो जानता है। ये हमारा जो फेस है ना, ये इस ठंडा को जो है सहन का कैपेसिटी इसके पास हो चुका है, तो शुरुआत से ये मतलब ठंड को ये झेल रहा है, झेलते 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 जो ये पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर रोड पर जो रहते हैं वहाँ पर कि वो ठंडे में भी कुछ नहीं पहनते, मतलब कुछ मतलब नंगे रहते हैं ऊपर से अधिकांशतः नहीं, तो वो पूरी तरह शुरुआत से उनको ऐसा कंडीशन वहाँ पर मिला है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो ढल चुके हैं, वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने लायक, उसको सहने लायक वो पूरी तरह से हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। सैनिक भी सेम ऐसा ही होता है, उनको देखा जाता है कि इनको कहाँ भेजना है, ठंड वाले इलाके में, तो उनको पहले एडेप्टेशन करवाया जाता है,
और गर्मी वाले इलाके में भेजना है तो उनको सबसे पहले एडेप्टेशन करवाया जाता है कि आप गर्मी सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, जरूरी है तो उनको सहन करवाना सिखाना, मतलब सिखाया जाता है कि यहाँ पर कैसे आप रहिए, यहाँ पर आप 2 घंटे इस इतना टेम्परेचर में आप रहिए, देखते हैं आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एकल नहीं, एक 50 डिग्री सेल्सियस पर भेज दिए, धीरे धीरे 30, 35, 36 ऐसे करते करते वहां 50 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब सिलेबस अपने आप में आते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं यहाँ पर क्या, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से जो हमारे पास ये प्रकाशीय नजर आ रहा था, ये पार्टिकल्स रहेंगे तब ना, तो उसी की वजह से जो है हमें क्या पता चलता है, उसी को हम लोग बताते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, देखो। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट्स पार्टिकल्स। हमारा ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स बहुत सारे मिले हुए, छोटे बड़े बहुत सारे यहाँ पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ठीक, ये पार्टिकल्स में जो है ऑस्मोट भी रहता है, इस पार्टिकल्स में ऑस्मोट भी रहता है, धुआं वगैरह ये भी रहता है उनके साथ। टीनी वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स भी रहते हैं, ओके, मॉइस्चर के फॉर्म में। और आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, और डस्ट वगैरह भी रहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाट एयर भी रहता है, ये सब के सब रहते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, जब सन लाइट उन पर स्ट्राइक करता है, पड़ता है, तो वहां पर हो क्या रहा है, तब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, फाइन मतलब क्या होता है, फाइन पार्टिकल मतलब महीन पार्टिकल, महीन पार्टिकल पर पड़ता है, तो पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। तो वहां से जो है सन का जो प्रकाश है वो दिखने लगता है। जैसे बहुत घने जंगल में जाओगे ना, वहां पर तो सन का लाइट यहाँ पर आते हुए दिखेगा। जब बादल रहता है ना, तो वहां पर मान लो बादल के बीच में स्पेस रहता है, तो वहां पर सन का लाइट जो हमें दिखता है यहाँ पर, और वो देखो यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा है। कितना देखे कभी ऐसा, मैंने तो देखा है, तुमने देखा है नहीं देखा। सन से जब लाइट आता है ना, तो बहुत सारे जब बादल हो, बादल के बीच में थोड़ा सा भी ड्रैपिंग रहता है, उससे लाइट हमें दिखता है यहाँ पर, तो ऐसे फोकस मार रहा है टॉर्च की तरह। तो वो उसी की वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से, यहाँ पर जो स्मोक है, पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, और यहाँ पर धुआं वगैरह जितना भी हमारे पास है ना, और वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है, उन सब की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, द लाइट रीच अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूज्ड बाय द पार्टिकल्स। यहाँ पर हो क्या रहा है, सेम जैसे हम लोग ऊपर में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के माध्यम से जो यहाँ पर कोलाइडल इफेक्ट हमें दिखने को मिलता था, तो वही वाला यहाँ पर भी है कि उसकी वजह से, मतलब लाइट उन पर पड़ा, लिया उसने, ऑब्जर्व किया, अब वो अपना लाइट भेज रहा है। अभी हम अपना लाइट क्यों बोल रहे हैं, अपना लाइट यहाँ कहने का मतलब ये, उसने लाइट उसने पहले ऑब्जर्व किया, उसको अपना लाइट भेज रहा है। अपना कहने का मतलब ये कि इधर से भी देखने पर उसको नजर आ रहा है, मतलब वो जो चारों तरफ भेज रहा है ना, चारों तरफ कौन भेजता है, सनलाइट, जो अपना लाइट हो रहा था ना, मतलब वो उसके पास अपना लाइट एक्चुअल में नहीं है, वो जो आ रहा है उसको खींच कर अपने पूरे बॉडी में स्टोर कर ले रहा है, अब वो तरफ चारों तरफ जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे समझते हैं टिंडल इफेक्ट। तुम समझ लिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जंगल में तुम्हें देखने को मिल सकता है आसानी से। यस, और स्टैटिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर तुम समझे, स्टैटिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, लाइट ये किसी पार्ट में पड़ा, पढ़ने के बाद यहाँ से फैलना, यहाँ चारों तरफ यहाँ पर फैलना, वो हमारे लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। बिखेरना, एक डायरेक्शन से आ रहा था, पड़ा, वहां से बिखर गया चारों डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब जो लाइट यहाँ पर स्कैटर हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, उनका कलर क्या होगा, उनका कलर भी डिफरेंट हो जाता है। ऐसे अगर लाइट मान लो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर काफी सारे एक जैसे कि सेंट ऐसे मार छिड़कते हैं ना, पानी वाला और सेंट वाला, तो वहां पर ये रंगीन नजर आने लगता है। तो वहां पर जो उस पार्टिकल के साइज पर डिपेंड रहता है कि वो पार्टिकल जो कैसा नजर आएगा, वो पार्टिकल वहां से जो आने वाला जो लाइट का रे है वो कैसा दिखाई देगा, वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। ये बोल रहा है आप, ओके, यस, बोल रहा है क्या यहाँ पर कि अगर पार्टिकल का साइज जो है लार्जर हो, साइज हो, हाँ, तो लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो स्कैटर रहता है लॉन्ग वेव वाली लाइट को, लॉन्ग वेव वाली लाइट को ट्रांसमिट करता है। जैसे मान लो यहाँ पर इतना बड़ा पार्टिकल था, जूम कर रहे हैं इसको, पार्टिकल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा होता है, उसको हम जूम करते हैं, मान लो इतना पार्टिकल हो गया, तो वेवलेंथ जो यहाँ से आ रहा था, तो बड़ा वाला लाइट वही ना स्ट्राइक करेगा,
मान लो इतना छोटा सा हो, ये इतना पर आ रहा है तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ से ऐसे चल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बोल के साइज बड़ा है उसका, तो यहाँ पर लॉन्ग वेव वाले लाइट वो ट्रांसमिट कर पाता है, स्कैटरिंग करवा पाता है। अगर छोटा हो तो वो केवल छोटा वाले वेव, मान लो इतना ये बड़ा है, इतना बड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे आ रहा है यहाँ पर ऐसे ऐसे, वही ना यहाँ पर टकरा के यहाँ पर ये स्कैटरिंग करवाएगा। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पर बोल रहा था कि आखिर में ये जो है किस तरह से स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, स्कैटरिंग यहाँ पर किस तरह से हो रहा है वो चीज तो हमारे पास ये समझ में आ गया। और हमारे पास साइज जो है बड़ा होगा तो वहाँ पर लार्जर वेव वाले लाइट को स्कैटरिंग करवाएगा, अगर छोटा हो रहा तो छोटा वाला का करवाएगा, हाँ ये शॉर्ट वेव लेंथ वाले लाइट को स्कैटरिंग करवाएगा, ठीक है। हाँ आप आगे बात करते हैं। हाँ यहाँ पर जब लार्ज इनफ मतलब लार्ज वाला जो रहता है वहाँ पर, जब हमारे पास ये इतना बड़ा पार्टिकल हो तो वहाँ पर सारा यहाँ पर मुड़ जाता है, स्कैटरिंग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जो छोटा वाला छोटे वेवलेंथ वाला है, छोटे वेवलेंथ वाला तो कम ही है हमारे पास, तो वहां से हमारे पास वही वाला बाकी तब तो बहुत सारे यहाँ पर पास हो जाएगा। तो छोटे वाला ये पार्टिकुलर हो जाता है, जैसे ब्लू वाला आ गया, रेड वाला आ गया, वो ऐसा ऐसा वहां पर पार्टिकुलर हमें यहाँ पर रंगीन पूरी तरह से नजर आने लगता है। जब बड़ा पार्टिकुलर हो तो व्हाइट नजर आएगा, छोटा छोटा हो तो वहां पर रंगीन नजर आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टाइल उन्होंने बताए थे ना यहाँ पर क्या कि में कलर जो स्टाइल का कलर जो ब्लू क्यों नजर आता है वो चीज वहां पर दिखा रहा है, ओके। पढ़ना पता ना चले तो कल फिर से पूछना है इसको, ठीक है। यहाँ पर सारी जो बोले ना वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक। और भी बहुत सारा इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो तुम कल बताओगे मुझे कि सर हाँ आपने ये चीज बोला था, उसमें कुछ हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिला, ठीक। यहाँ पर ये भी हम लोग ये देख चुके हैं ऐसा क्यों होता है, नो प्रॉब्लम। अब आगे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो चीज हम बोलते हैं यहाँ पर यहाँ पे सामने रहता है यहाँ पर ना, तो ये ब्लू स्कैटर काफी कम होता है, टूटता ही नहीं है हमारे पास बेचारा। और यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है इसलिए वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो क्या दिखाई देता है, वो ब्लू नजर आने लगता है, ओके। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक जो है काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज लिखते हैं, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।